हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, कृत्रिम तंतु हम लोग देख रहे थे। कृत्रिम तंतु खत्म हो जाने के बाद अब आज हम लोग देखेंगे वस्त्रों के प्रकार और जीवन में उनका उपयोग। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुनाई कितने प्रकार की होती है। ट्विल बुनाई, ये सब जो बुनाइयाँ होती, बास्केट बुनाई, हम लोग इसको देखेंगे। फिर हम लोग इस बुनाई को भी देखेंगे कैसे कैसे बुनाई हुई है। वस्त्र खरीदने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि वे कितने प्रकार के होते हैं तथा उनका किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति कपड़ा खरीदते समय यह चाहता है कि मूल्य के हिसाब से और प्रयोग के लिए उसे सर्वोत्तम कपड़ा मिल सके। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो कपड़ा खरीदता है उसके संबंध में उसको मूल्य के अतिरिक्त निम्नलिखित बातों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि क्या है, वस्त्र किन तंतुओं का बना है, तंतुओं को काटकर कैसा धागा तैयार हुआ है, कपड़ा किस प्रकार बुना गया है, क्या कपड़ा सिकुड़ने वाला है, क्या वह सिलवट मुक्त है, उसका रंग पक्का है या नहीं, छपाई कैसी है। कपड़ों को निम्नलिखित प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है। कितने प्रकार से? तंतु के आधार पर, धागों के आधार पर, बुनाई के आधार पर, रासायनिक व अन्य क्रियाएं, परिसज्जा के आधार पर, कपड़ों की रंगाई और कपड़ों की छपाई के आधार पर। तो तंतु के आधार पर किस तरीके की हम लोग जानकारी करेंगे। तंतु किस प्रकार का है? कृत्रिम है, प्राकृतिक है, जानता है, खनिज है। प्राकृतिक मतलब जैसे कापोक हो गया, लीलेन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, रेनिन हो गया, ये क्या है? प्राकृतिक हो गया। अब कृत्रिम क्या हो गया? आर्लान, रेयान, डेक्रान, टेरिलीन, ये क्या हो गया? कृत्रिम हो गया। जानते हो क्या हो गया? वुल हो गया। और खनिज क्या हो गया? एस्बेस्टस हो गया, सोना चांदी के जो तार लगे होते हैं। क्योंकि प्रत्येक तंतु की विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं। तंतुओं की संरचना के आधार पर कपड़ों को भी 4 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तंतुओं की विशेषताओं के अनुसार तथा मौसम आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्ति अपने लिए वस्त्रों का चयन कर सकता है। धागों के आधार पर, अब धागों के आधार पर कैसे हम लोग करेंगे? तंतुओं को बटकर धागे का रूप दिया जाता है। जैसे ये 2 तंतु हैं, इसको बट करके धागे का रूप दिया जाता है। ऐसे तो क्या होता है? धागे का रूप दिया जाता है। धागे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन? साधारण धागे, जटिल धागे, मिश्रित धागे। तो एक ऐसे ही है, मतलब लेकिन मुख्यतः कितने होते हैं? 2 ही। कौन कौन? साधारण और जटिल। साधारण धागे क्या है? इनका निर्माण केवल एक ही प्रकार के तंतुओं से किया जाता है। पूरे धागे में व्यास व ऐंठन एक समान होती है। ये धागे इकहरे या दोहरे होते हैं। इन धागों की संख्या ज्ञात करने के लिए इन्हें प्लाई नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? प्लाई नाम दिया गया। इस समूह में लट्ठा व मार्किन आते हैं। ये क्या है? लट्ठा व मार्किन कपड़े हैं। जटिल धागे क्या है? यह विभिन्न जटिल विधियों से तैयार किए जाते हैं। इनसे विभिन्न प्रकार के सुंदर कपड़े जैसे शनील, देखिए ये वस्त्र का नाम है, शनील व क्रेप तैयार किए जाते हैं। मिश्रित धागे क्या हो गए? जब एक से अधिक तंतुओं को मिलाकर धागा बनाया जाता है तो उसे मिश्रित धागे कहते हैं। इनमें धागों के व्यास व आकार भिन्न भिन्न होते हैं। कास्ट वुल तथा ब्लेंड्स वस्त्र इनके उदाहरण। अब देखिए ये उदाहरण पूछा जा सकता है। कास्ट वुल और ब्लेंडेड वस्त्र, ये किसके उदाहरण है? मिश्रित धागे के। जटिल के कौन है? शनील व क्रेप। और साधारण की क्या है? लट्ठा व मार्किन। अब बुनाई के आधार पर कैसे वर्गीकरण करेंगे? बुनाई के आधार पर वस्त्रों के निर्माण में विभिन्न बुनाइयों का प्रयोग होता है। ताने बाने को आपस में गूंथने की विधि पर बुनाई के प्रकार निर्भर करते हैं। मुख्यतः बुनाई के आधार पर वस्त्रों को निम्न प्रकारों में विभक्त किया गया है। सादी बुनाई, बास्केट बुनाई, साटिन बुनाई, धारीदार बुनाई, निटिंग बुनाई, ट्विल बुनाई। हम लोग आज इतने बुनाई को देखेंगे। 6 प्रकार की बुनाई है। ये देखिए, ये क्या है? सादी बुनाई। यह सबसे साधारण बुनाई है। इसमें सम और विषम धागों की आवश्यकता होती है।
सादी बुनाई के वस्त्र सबसे ज़्यादा मजबूत व टिकाऊ होते हैं क्योंकि इसमें ताने व बाने का गुथाव अधिक होता है। ये उल्टे व सीधे दोनों तरफ से एक ही प्रकार के दिखते हैं। इस बुनाई में लट्ठा, मलमल, फलालेन, वॉयल, कैम्ब्रिक, आरकंडी, शिफॉन, जारजट, टफेटा आदि के वस्त्र आते हैं। सादी बुनाई में थोड़ा परिवर्तन करके अन्य बुनाइयाँ होती है। ये देखिए सादी बुनाई है, ये दोनों एक ही तरफ दिखाई देते, जैसे इधर दिखेगा ऐसे उल्टे में भी दिखेगा। अब बास्केट बुनाई क्या है? बास्केट बुनाई, इसमें ताने के 2 या अधिक सूतों को एक मानकर उतनी ही संख्या में बाने के धागे को लेकर सादी विधि से बुनाई की जाती है। इस प्रकार वस्त्र डलिया के समान दिखाई देते हैं। इस प्रकार के कपड़ों का प्रयोग पर्दों, सोफ़ा कवर्स तथा खोल आदि बनाने में किया जाता है। इस बुनाई में रंगीन धागों का प्रयोग करके सुंदर व आकर्षक वस्त्र तैयार किए जाते हैं। देखिए इसमें कोई भी डिजाइन होता है तो वो क्या होता है, बास्केट आप लोग डलिया देखे हो, जैसे 4 लाइन ऐसे चली होती है, फिर ऐसे खड़ी हो जाती है, फिर ऐसे हो जाती है, फिर ऐसे हो जाती है। ये क्या है? ये बास्केट बुनाई है। ये क्या है? ये बास्केट बुनाई है। ऐसे ऐसे चलती है, जहाँ आड़ी रहेगी वहाँ तिरछा ऐसे ऐसे चलता है। ये क्या हो गया? ये बास्केट बुनाई है। ये देखिए उदाहरण दे रहा है सब, देखिए ये ऐसे क्या हो रहा है, 4 लाइन ऐसे जा रही है, फिर ऊपर से आ जा रही है, फिर क्या है, फिर ऐसे जा रही है। तो ये है बास्केट बुनाई, ये बास्केट बुनाई है। देखिए ये क्या है? ये साटिन बुनाई। अच्छा साटिन ऊपर छूट गया क्या? साटिन बुनाई, साटिन बुनाई क्या है? इस बुनाई में धागे एक तरफ इकट्ठे होते हैं जिससे सतह चिकनी व चमकदार होती है। इस बुनाई में सीधी तरफ ताने के धागे अधिक होते हैं, उल्टी तरफ से इस बुनाई में बाने के धागे अधिक दिखाई देते हैं, जिससे इसे साटिन बुनाई कहते हैं। इस बुनाई से साटिन, कॉटन साटन, क्रेप जारजेट आदि के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ये देखिए ये क्या है? साटिन बुनाई के उदाहरण हैं। ये साटिन बुनाई है। धारीदार बुनाई, धारीदार बुनाई क्या है? यह भी शादी बुनाई का एक रूप है। इसमें किसी एक तरफ के धागे को दूसरी तरफ के धागे से मोटा रखा जाता है। कभी कभी धागों की संख्या ज़्यादा भी हो जाती है। इसे सादी बुनाई की भांति बुना जाता है। धारीदार वस्त्र देखने में आकर्षक होते हैं। इस बुनाई को वस्त्र निर्माण में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। अब धारीदार बुनाई देख लेते हैं कैसा है। ये नीटिंग मशीन है। क्या है? नीटिंग मशीन है। धारीदार बुनाई, नीटिंग बुनाई के कपड़ों के पश्चात नीटिंग से बने वस्त्र आते हैं। इसमें फंदे निकाल कर बुना जाता है। यह मशीन एक हाथ दोनों प्रकार से बनाए जाते हैं। यह मशीन या हाथ दोनों प्रकार से बनाए जाते हैं। आजकल मशीन नीटिंग का अधिक प्रचलन में है। इस प्रकार के वस्त्रों को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये नीटिंग मशीन है। कितने भागों में बांटा गया? 2, वेफ्ट नीटिंग और वार्म नीटिंग। तो वेफ्ट नीटिंग में क्या है? इसमें गोलाई में एक ही धागे से नीटिंग की जाती है, जैसे स्वेटर के हाई नेक गला तैयार करना। इसमें मशीन का उपयोग भी हाथ की तरह किया जाता है। वार्प नीटिंग, इस विधि में प्रत्येक फंदे के लिए अलग अलग धागे लिया जाता है। यह नीटिंग मशीन से भी संभव है। इस विधि से तैयार कपड़े मजबूत, कोमल तथा अन्य सभी विशेषताओं से परिपूर्ण होते हैं जो एक अच्छे वस्त्रों में होनी चाहिए। इस विधि से बनियान, स्वेटर, कार्डिगन, लेस, नेट आदि तैयार किए जाते हैं। अब ट्विल बुनाई वाले वस्त्रों में तिरछी धारियाँ दाईं या बाईं ओर दौड़ती हुई नजर आती हैं। ऐसे ट्विल बुनाई में क्या है?
ये मान लीजिए यहाँ कुछ किया, कुछ यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, ऐसे क्या है ये तिरछे तिरछे दौड़ते नज़र आ रहे हैं। ये हो गया ट्विल बुनाई। ऐसे चाहे दाईं से बाईं या इधर से इधर दौड़ेगा या इधर से इधर दौड़ेगा, दोनों तरफ से किधर भी दौड़ेगा। ट्विल बुनाई और बास्केट बुनाई एक ही जैसे लगभग होते हैं। इस बुनाई में बाने के धागे ताने के धागों के ऊपर नीचे तैरते हुए दिखाई देते हैं। यह बुनाई देखने में बड़ी आकर्षक लगती है। इस बुनाई के वस्त्र काफ़ी गढ़े हुए होते हैं। यह इस बुनाई द्वारा जीन, गैबर्डीन, लीलेन, बस्टेड, कश्मीरा और साटिन आदि के वस्त्र बुने जाते हैं। ये ट्विल बुनाई के उदाहरण देख लीजिए। देखिए ये ट्विल बुनाई है। क्या हो गया दाएं बाएं इस अच्छा ये क्या है ट्विल बुनाई में क्या होता है जिग जैग, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है ये ट्विल बुनाई है। ये ट्विल बुनाई है। देखिए ऐसे तिरछी तिरछी के धागे गई हैं, ये डिजाइन गई हैं। देखिए ये क्या है ट्विल बुनाई है। इधर देखिए ये जिग जैग जिग जैग जिग जैग, ये ट्विल बुनाई के उदाहरण हैं। ये था फ्रेंड्स बुनाई के प्रकार। अब हम लोग रासायनिक परिसज्जा देखेंगे।